जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सामान्य। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्वरों के संदर्भ में। छोटे बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े लोग भी अक्सर स्वरों की अगर बात की जाए, लिखने की बात की जाए, पढ़ने की बात की जाए तो फिसल जाते हैं। इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे हम समझेंगे कि कहाँ पे छोटी ई लगाएंगे, कहाँ पे बड़ी ई लगाएंगे, कहाँ पे छोटा ऊ लगाएंगे, कहाँ पे बड़ा ऊ लगाएंगे। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वरों को। जितने भी स्वर होते हैं सभी को हम समझते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब देखिए ध्यान से, अब अक्सर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लीजिए कि लिखा है महक, क्या लिखा है महक, तो उनसे अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कौन सी मात्रा है, तो कहते हैं इसमें तो कोई भी मात्रा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी अगर आप गौर फरमाएंगे तो इसमें भी म अर्थात उसमें भी है अ, तो म ह क, तीनों अक्षरों में अ है, अर्थात अ की मात्रा है। बिना अ की मात्रा के ऐसा नहीं कि नहीं है, इसमें भी मात्रा है। तो इन्हीं बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे चिन्हों को कि इनका चिन्ह कैसे होता है। यदि आपको आता है तो भी देखिए ध्यान से, नहीं आता है तो भी देखिए। जैसे मान लीजिए कि इसे ऐसे रख दीजिए, आ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, छोटी की मात्रा ऐसे लगाएंगे और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाएंगे, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री। उसके बाद से ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, फिर अंग। अंग को क्या कहते हैं? अंग को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? यहीं पे आप समझ भी लीजिए, इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं, ठीक। और अह को क्या कहते हैं? अह को कहते हैं विसर्ग। इन बिंदुओं पे विशेष ध्यान देना है। अंग हो गया, अह कैसे लगाते हैं? अह ऐसे लगाते हैं, ठीक। अब एक एक मात्राओं को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि कैसे हम शब्दों में इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं। शब्दों में कैसे? तो शब्दों में प्रयोग करने के लिए देखिए एक एक बिंदुओं को ध्यान में देंगे। जैसे मान लीजिए अ, तो अभी मैंने एक शब्द लिखा था महक, वैसे एक और शब्द लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कमल, कमल, तो कमल, कमल। अब विद्यार्थियों को समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी अक्षर से अ की मात्रा हटा देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम हलंत लगाते हैं। जैसे मान लीजिए क है, क में अ है, लेकिन जो ही हम हलंत लगाएंगे त्यों ही अ समाप्त क हो जाएगा। जैसे ढक्कन, तो ढक्कन लिखते हैं तो क, फिर पहले आधा क, जैसे मान लीजिए मतलब आधा क फिर पूरा क, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें अ नहीं है और इसमें अ है ढक्कन में, ये समझिए। इसके बाद हम समझेंगे कि आ की मात्रा कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो गया कल, अ की मात्रा है, लेकिन इसी में क में आ जोड़ेंगे तो का और ल, काल, ऐसे हो गया। फिर छोटी ई और बड़ी ई कैसे लगाएंगे? पहले पढ़ेंगे कैसे, ये ध्यान से देखिए। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ऐसे पढ़ेंगे। फिर देखिए मात्राओं को लगाना। जैसे मान लीजिए कि
एक ऐसा शब्द जिसमें छोटी ई भी आती है और बड़ी ई भी। तो फिर देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है और वो शब्द है किसी। क्या है? किसी। तो किसी में क्या है? अब ध्यान दीजिए कि हम इसको लिख रहे हैं क्या और पढ़ रहे हैं क्या। क पर छोटी ई की मात्रा है और फिर स पर बड़ी ई की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? किसी। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं किसी, तो क पर छोटी ई है इसलिए उसमें कम समय लग रहा है, कम समय लग रहा है इसलिए छोटी ई है, तो इसलिए होगा कि सी, किसी। मतलब समय ज़्यादा लगेगा तो उस पर बड़ी ई लगेगी, समय कम लगेगा तो छोटी ई लगेगी। इन बातों पे ध्यान देना है। किसी हो गया। अब इस शब्द से हम छोटी ई भी देख लिए और बड़ी ई भी देख लिए। किसने, एक शब्द होता है किसने, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसने ए लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो हम तो बहुत आराम से कह देंगे कि तुमने गलत लिखा है, ठीक ना। बड़ी साफ हम लिख रहे हैं और साफ लिख के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और ऐसे लिख रहा है, अब हमें सिर्फ यही नहीं कह देना कि तुमने गलत लिखा है, हमें ये भी समझना है कि क्यों गलत लिखा है। अब इसको पढ़िए तो ये लिखा है किसने, तो किसने थोड़ी होता है, किसने होता है। तो इसलिए किसने होता है, तो किसने जब हम बोलते हैं तो किसने ही लिखेंगे, तो किसने के लिए छोटी ई लगेगी क्योंकि कम समय है, तो इसलिए ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझना है। इसके साथ साथ हम समझेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द होता है कुसुम, ठीक ना। तो पहले तो समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कुसुम, ठीक ना। और एक शब्द है सूरज, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कुसुम जब बोल रहे हैं तो क पर छोटा ऊ रहेगा, क्यों? क्योंकि जल्दी बोल रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। कुसुम, कुसुम, क्यों छोटा ऊ? क्योंकि जल्दी बोल रहे हैं, कुसुम। अब एक शब्द हम ले रहे हैं और वो शब्द रहेगा सूरज। क्या रहेगा? सूरज। तो सूरज हमने लिखा तो स पर बड़ा ऊ, क्यों? क्योंकि सूरज। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसे लिख दिया, फिर हम क्या कहेंगे? गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि तुमने लिखा है सूरज, तो सूरज थोड़ी होता है, सूरज होता है इत्मीनान से। तो यह सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब छोटा ऊ भी हम समझ लिए, अब समझेंगे हम बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों समझ लिए। अब ऋषि, अब ऋषि री जो है इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो इसका प्रयोग करने के लिए हमें यहाँ ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कृष्ण लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कृष्ण, कृष्ण। ठीक, तो यहाँ पे क पर जो ऋषि की मात्रा है यह ऐसे लगा देंगे। इसमें ई की मात्रा और र दोनों होता है, इसलिए कृष्ण ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे श्रृंगार लिखना है, ठीक ना, तो ये स मान लीजिए बना दिए स, फिर इसमें ऋषि की मात्रा लगाएंगे, इसमें ई भी है और र भी है। ठीक, तो श्रृंग फिर गार, ये सही है। अब इसमें मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे कृष्ण में ई भी है र भी है, दोनों है, तो यहाँ पे भी ई है और र दोनों भी है। अब अगर जो भी ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें र ऑलरेडी है, तो इसमें क्यों लगाओगे र? ये वाला र क्यों लगाओगे? रेफ क्यों लगाओगे? तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, ये सही होगा। इन बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कृपाल लिखना है, कृपाल, तो इसमें क्री ई का भी बोध है, र का भी बोध है, तो कृपाल हो गया। अब हम समझेंगे, अब हम समझने वाले हैं ई ऐ को। क्या समझेंगे? ए और ई ऐ को।
ए की मात्रा कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है केला, क पर ए की मात्रा केला, तो क लिखेंगे क और फिर यह ए है तो ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं तो के, फिर ल पर आ की मात्रा ला, केला। फिर लिखना है मेला, तो यहाँ केला फिर लिख दिया मेला, ठीक। सुरेश अगर लिखना सुरेश तो ध्यान दीजिएगा स पर छोटा ऊ लगेगा कि बड़ा ऊ, तो समय देखिए हम लिख रहे हैं सुरेश, क्या है ए की मात्रा तो ऐसे लगा देंगे, फिर स। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स का कैसे उच्चारण करेंगे और कैसे लिखेंगे और कब स का प्रयोग करेंगे, कब श का प्रयोग करेंगे, कब श का प्रयोग करेंगे, इसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा कि छोटा ऊ रहेगा? भाई ये लिखेंगे तो क्या होगा सुरेश, हम बोल क्या रहे हैं सुरेश, समझ गए नहीं? जब ये लगा देंगे तब सही होगा। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है। हम बोल रहे हैं सुरेश तो हो जाएगा सुरेश, ठीक। इस पे आपको ध्यान देना है। अब ऐ की मात्रा को समझते हैं। ऐ की मात्रा को समझने के लिए आपको कैसे समझना होगा? जैसे मान लीजिए ये ऐसे हम लगाते हैं ऐ की मात्रा, हम ऐसे लगाते हैं ऐ की मात्रा। तो मान लीजिए कि म पर ऐ की मात्रा मैं ना, मैना, ये क्या है मैना। एक हो गया नैना, नैना। न पर ऐ की मात्रा ऐसे लगाते हैं नैना, मैना, ठीक ना, सुनैना। अब फिर देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा भी हम समझेंगे और औ की मात्रा भी, आय की मात्रा भी समझेंगे, सु, ठीक। नैना, ठीक ना, सुनैना। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि यहाँ पे ऊ भी समझाएंगे और आय भी समझाएंगे। तो सुनैना, सुनैना नहीं सुनैना, इसलिए छोटा ऊ रहेगा और ऐ की मात्रा ऐसे सुनैना, ये हो गया। अब ओ और औ को समझते हैं। ओ और औ को कैसे समझते हैं बताइए? हाँ, ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे? जैसे ओ, उच्चारण स्थान की भी बहुत जल्दी एक वीडियो हम बना देंगे। तो ओ की मात्रा हम लिखते हैं ऐसे, ठीक। तो ओ की मात्रा के लिए जैसे मान लीजिए कि ओ ढनी, ओढ़नी, ठीक है। अब यहाँ पे दो मात्राओं को सीखेंगे। क्या ये सही लिखा है? अगर लिखा है तो क्यों सही लिखा है? तो ओ तो ऐसे ही लिखते हैं ओढ़नी, बड़ी ई लगेगी कि छोटी ई लगेगी? तो ओढ़नी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिख दिया ओढ़नी, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसे लिख दिया ओढ़नी, कैसे लिख दिया ओढ़नी? कोई है समझ, आपने ऐसे लिख दिया तो लिखा क्या गया? भाई गलत है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि ये है ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी, छोटी है इसलिए ओढ़नी हो गया, और ये है ओढ़नी, ठीक, तो बड़ी हो गई। ओ ऐसे लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी अक्षर पे मात्रा ओ कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए लिखा है रोमन लिपि, अंग्रेजी किस लिपि में लिखते हैं? रोमन में। तो रप रखूँगा रोमन, रोमन, ये क्या है? रोमन है, ठीक। ऐसे ही औ है, ठीक ना। अब औ को भी तो समझना है, तो औ को समझने के लिए आप क्या करोगे? औ को समझने के लिए भी आपको एक शब्द, कोई शब्द सोचिए और खुद ही लिखिए पहले, फिर हम बता रहे हैं आपको। देखो ये स्मार्ट बोर्ड भी चलाना हमको आ गया धीरे धीरे, ठीक। औ, औ के लिए आपको जैसे मान लीजिए औरत लिखना है, तो औरत, औरत, ठीक, औरत, औरत, ठीक ना। फिर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि फौरन लिखना है, तो फ पर
औ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, फौरन, ठीक ना, ऐसे औ की मात्रा लगाते हैं। अब देखिए अनुस्वार लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक ना, अनुस्वार कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमको करना है, अनुस्वार के लिए, अब अनुस्वार में बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं तो बहुत नंबर काट देता हूँ भाई, कई बार समझा चुका हूँ बच्चों को, जो सुधर जाता है ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं भैया कि नंबर कटेंगे। क्यों? अनुस्वार कई जगह लगते हैं, आप बच्चे लगाना भूल जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि अक्सर बच्चे ऐसे लिखते हैं मैं, हम कहते हैं मैं जब बोल रहे हो तो नाक से बोल रहे हो ना, मैं अनुनासिक भी तो है, तो जहाँ इसका प्रयोग होगा नाक जहाँ टपकेगा वहाँ से टपक जाएगा, क्या ऐसे अनुस्वार, तो इसे कहते हैं मैं, ये अब सही हो गया। जैसे मान लीजिए एक वचन में तो हो गया है, बच्चा खा रहा है, ये ठीक हो गया, लेकिन बच्चे खा रहे हैं तो ऐसे लगेगा, बच्चा खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, ये बिंदी, मतलब बहुवचन के कंडीशन में हैं लगेगा अनुस्वार के साथ, ठीक। और कोई सम्मानजनक व्यक्ति है उसके लिए भी बहुवचन की तरह से ही हैं लगता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पढ़ रहा है और सर पढ़ा रहे हैं, ये लगेगा, हैं सर पढ़ा रहे हैं, तो ये अनुस्वार हो गया। देखिए अनुस्वार का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, ये समझ लीजिए, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए आप कहते हैं कि नहीं, ठीक है, बोलिए तो एक बार बोल के देखिए नहीं, जब नहीं बोलेंगे तो नाक से आएगी ध्वनि, तो इसलिए यहाँ पे अनुस्वार लगेगा नहीं, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत, ठीक है। मैं लिखना है तो भी यही लगेगा, मैं लिखना है तो भी अनुस्वार लगेगा, ठीक है ना, नहीं लिखना है तो भी अनुस्वार लगेगा। तो इन बिंदुओं पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। अब हम समझेंगे विसर्ग, क्या समझेंगे, विसर्ग। विसर्ग समझने के लिए आपको इस शब्द समझिए, विसर्ग के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अतः, ठीक ना, क्या है अतः, अह की मात्रा जो है इसे ही विसर्ग कहते हैं। अतः प्रातः काल, प्रातः काल, ठीक ना, ये जो लगा है ना इसे कहते हैं विसर्ग। तो ऐसे हम शब्दों को लिखते हैं, और शुद्ध जब बोलना सीखेंगे तभी शुद्ध लिखना सीखेंगे, और जब ज्ञान रहेगा तभी आप समझेंगे। अंत में एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे हमें लिखना होता है, कैसे पढ़ना होता है। एक बार और पहले पढ़ के हम दिखाएंगे, फिर आप समझिएगा। देखिए कैसे पढ़ेंगे, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इ ई उ ऊ, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। चलिए एक शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप उसको लिखिएगा खुद और समझिएगा खुद कि आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं। आयुष्मान अगर लिखना है तो य पर छोटा ऊ रहेगा कि बड़ा ऊ, आयुष्मान, ठीक ना। फिर मान लीजिए कि निर्मला लिखना है तो न पर छोटी रहेगी कि बड़ी, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा निर्मला के लिए। और 4 शब्द छोटा ऊ का और 4 शब्द बड़ा ऊ का आप ज़रूर लिख के हमें बताइए। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि पहली बार मैंने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया है और वीडियो बना के आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ठीक ना। तो आपको मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, ठीक ना, ताकि हम जान सकें कि आपको हम कैसा पढ़ा पा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक। अब एक और वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तालव्य स, मूर्धन्य स, और एक और स होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है ये आप हमें बताइए। हम उसमें फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप उच्चारण करेंगे। तो स होगा दंत्य स, फिर बता ही दिया दंत्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स कैसे होता है ये हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। एक वीडियो और बताएंगे हम बना के कि उच्चारण स्थान क्या होता है और किस अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।